हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम बनाएंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम अच्छे से पहले समझेंगे, उसके बाद एकदम ईजी वे से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैथ देख के घबराना नहीं है, उसे और ईजी वे से बनाना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 भाज्य संख्या क्यों है। ये दोनों भाज्य संख्या है, ये कंफर्म है, लेकिन क्यों है ये हम लोग को यहाँ पर व्याख्या कर देना है, इसको पूरे डिटेल में बता देना है कि क्यों है। तो चलो हम लोग बताते हैं कि क्यों है। तो सब क्यों है बताने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी लड़की होती है, वो तेज़ है, कोई कह देता है तो क्यों तेज़ है, इसका रीज़न पता होना चाहिए ना। अगर रीज़न पता होगा कि क्यों तेज़ है, उसके बाद ही ना उसको हम लोग जांच कर पाएंगे कि हाँ ये पढ़ती है तो तेज़ है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग को जांच करना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो पहले जानेंगे हम लोग भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या क्या होता है, तो ये हम आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं कि एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से भाज्य हो। यानी कि भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक से बड़ी एक और स्वयं के अलावा खुद के और एक के अलावा भी और संख्या से भाज्य हो, यानी कि और संख्या से कट जाए, तो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। और जिन्होंने ये वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर मेरा वीडियो देख ले, आप लोगों को सारी संख्याओं के बारे में अच्छे से क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हल करना। अब तो पता चल गया कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भाज्य हो, यानी कि कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे हल लिख के क्या करना है, हल लिख के हम लोग को लिखना है कि दिया है एक संख्या 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, एक संख्या, पहली संख्या को पहले हम लोग जो दिया हुआ था उसको हम लोग डायरेक्ट पहले लिख लिए। अब क्या किए कि देखें इनमें से कौन कॉमन, यानी कि कौन एक जैसा लग रहा है, एकदम सिमिलर कौन है, कॉमन कौन है। तो 13 इधर भी आ रहा है, 13 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो 13 को बाहर निकाल देंगे। तुम जाओ, तुम दोनों एक जैसे हो तो एक ही जगह चल जाओ, इकट्ठे हो जाओ। तो निकाल दिए 13 को कॉमन। जिसके बाद क्या किए कि 7 को लिख दिए ऐसे ही, 11 को लिख दिया ऐसे ही। 13 तो बाहर चला गया, अब बाहर चला गया तो बच गया बेचारा 1, प्लस यहाँ भी 13 एक बाहर चला गया था तो यहाँ भी बचा 1। तो ये एक संख्या का हो गया। इसमें ये सिद्ध हो रहा है कि ये जो संख्या है एक और स्वयं के अलावा 13 से भी भाज्य हो रहा है, यानी कि 13 से भी कट रहा है। तो ये तो पता चल गया, ये इसलिए भाज्य संख्या है क्योंकि ये एक और स्वयं के अलावा 13 से कट रहा है। तो ये तो भाज्य संख्या है, ये तो पता चल गया। अब दूसरा वाला जांच करेंगे। दूसरा वाला कैसे जांच करेंगे, तो दूसरी संख्या को पहले लिख लेंगे। दूसरी संख्या 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। दूसरी संख्या को लिख लिए। अब दूसरी संख्या को लिखने के बाद इन दोनों में से देखें कि अरे कोई मैचिंग तो कर रहा है, कोई एक जैसा है। और अगर इन दोनों में इसमें से कोई भी संख्या एक जैसी होगी प्लस की तरफ में और मल्टीप्लाई की तरफ में, तो उसको बाहर फेंक देंगे। एक जैसी होगी तो उसको बाहर फेंक देंगे। तो देखेंगे ये इसमें तो 5 है, इसमें भी 5 है, दोनों में एक जैसा मिल गया। तो क्या करेंगे कि 5 को हम लोग उठाकर बाहर फेंक देंगे। तुम जाओ बाहर जाओ। फिर 7 को लिखेंगे, फिर 6 को लिखेंगे। अब 5 को तो बाहर फेंक दिए, तो क्या बचा, एक ही बचा। तो एक का एक लिख लेंगे। ठीक है, 4 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, 1 लेंगे, प्लस 5 को तो हम लोग बाहर फेंक दिए थे तो इसकी जगह 1 लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो इसमें भी हम लोग को दिख रहा है कि ये जो संख्या है
ये 1 के और स्वयं के अलावा 5 से कट रहा है, यानी कि 5 से कट जा रहा है, भाज्य हो जा रहा है, तो ये भी भाज्य संख्या है। ये तो सिद्ध हो गया, बस इसी को अब हम लोग को लिख देना है। अतः दी गई संख्या 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, के 2 से अधिक गुणनखंड हैं। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड है तो इससे तो सिद्ध हो ही गया कि ये भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 से ज़्यादा टेबल में कट ही जा रहा है, तो ये भाज्य संख्या हो गया। अतः ये संख्याएं भाज्य संख्या हैं। ये संख्याएं भाज्य संख्या है। आपका हो गया व्याख्या, आपने इसको पूरे व्याख्या कर दिया, यानी कि एकदम विस्तार में समझा दिया कि क्यों भाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल दिए थे कि अगर कोई लड़की तेज़ है तो हम लोग को पहले जानना होगा कि वो क्यों तेज़ है। अगर क्यों तेज़ है वो जान जाएंगे, जैसे वो पढ़ने में अच्छी है, वो अच्छी राइटिंग है उसकी, वो अच्छे से सुनाती है, वो ध्यान से पढ़ती है, ये सब हम लोग को पता है तो जांच कर लिए तो उसी को विस्तार में किसी को बता दिए तो पता चल जाता है कि नहीं वो लड़की तेज़ है। व्याख्या हो गया उसके बारे में। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, और अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर वीडियोस ला सकूं। थैंक यू।